हेलो हाउ दोस्तों, मैं समीर एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई मेजर गौरव सर का जो हमास के ऊपर है, एक छोटा सा कॉल इंटरसेप्ट है किया है हमास के किसी टेररिस्ट का, जो अपने फादर से बात कर रहा है फोन कॉल पे। तो चलते हैं भाई, देखते हैं वीडियो में क्या है और करते हैं उस पर बात। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, ये जो खबर है अगली, ये है इजराइल और जो लड़ाई चल रही है, पैलेस्टीन वाला मामला चल रहा है, उसमें है एक फोन कॉल इंटरसेप्ट हुआ है। एक हमास का आतंकवादी जाता है एक जूइश औरत के घर में, उसको गोली मार देता है ना। और गोली मारने के बाद वो अपने माँ बाप को कॉल करता है दोस्तों। और अब आप देखिए, वो माँ बाप से अपनी भाषा में बात कर रहा है और नीचे सबटाइटल हैं। जरा आप ये देखिए वो बोल क्या रहा है अपनी माँ से और अपने बाप से। हेलो يابا اه طب انا قاعد اكلمك من جوبا بسيم. افتح الواتس تبع كل وين، شوف كيف القتلى، شوف كيف قتلت فيديو يابا، ابنك قتل يهود. هذه دخلت الله فيديو اكبر يابا. الله اكبر. ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك قاعد يا رب. اكلمك من جوال يهوديه، قتلتها وقتلت جوزها. الله اكبر الله اكبر لله الحمد. الله اكبر لله الحمد. قتلت يابا. افتح الواتس شوف كيف قتلت يابا. افتح بدي عليك واتس كل وين روح. ربنا يبارك بالسلامه يابا. جوبا بسيم يابا. يابا والله 10 قتلت 10 فيديو يابا. يابا عليك اعطيني امي. يما يما يسميك يما. طول الليل ادعي 10 فيديو يما. طول الليل 10 فيديو قتلت. طول الليل ادعي لك. طول الليل ادعي لك. ربنا يرحمك بالسلامه يما. ربنا يرحمك يما. نعمل لك ضبط مباشر من جوا انت. ادعي لك يما. طول الليل ادعي وانت معاك يما. ربنا يرحمك يما. देखा दोस्तों आपने, ये अपने माँ बाप से ये कह रहा है कि अपने बाप को कह रहा है कि लुक हाउ मेनी आई किल्ड, मैंने कितने लोगों को अपने हाथ से मारा है। अपने बाप को कह रहा है कि अब्बू मैंने यहूदी मारे, यहूदी, अब अपना सर ऊंचा करके चलो। तुम अपना सर ऊंचा करो अब्बू, अपना सर नीचे मत करो, अपना सर ऊपर करो। फिर ये कहता है ओ माय सन गॉड ब्लेस यू। उसका बाप कहता है कि बेटा अल्लाह का बहुत बहुत तुम्हें आशीर्वाद है, तुमने बहुत अच्छा काम करा। इसका बाप कहता है, फिर ये कहता है अपनी मां को कि तुम भी बात करो मुझसे। तो उसका बाप उसकी मां को कॉल देता है। फिर ये अपनी मदर से कहता है कि अपना व्हाट्सएप चेक करो। अपनी मां को बोल रहा है कि मां अपना व्हाट्सएप चेक करो। उसकी मां व्हाट्सएप चेक करती है कि मां ये देखो व्हाट्सएप पे मैंने आपको भेजा है कुछ, देखो मैंने कितने यहूदी मारे हैं। और फिर अपनी मां को खुद के लिए कहता है अपनी मां को कि मां तुम्हारा बेटा हीरो है। तो उसकी मां कहती है इज दैट महमूद, इसका नाम महमूद होगा आतंकवादी का, क्या ये महमूद है, जल्दी वापस आओ। ठीक है ना। तो दोस्तों ये पूरी बात चल रही है, जहां पे आप देखो ना, मैं अक्सर ये बात कहता हूं ना, आप लोग कहते हैं नहीं मेजर साहब ये है कम्युनल, ये पूरा मामला ही कम्युनल है। यार मेजर कम्युनल बातें नहीं कर रहा, मामला ही कम्युनल है और धागे भर का फर्क नहीं है पैलेस्टीनियन और हमास के बीच में। जो लोग कहते हैं ना ये, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, छोटे छोटे बच्चे मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर जो भी एडल्ट है ना, सारे के सारे मुलव्विस हैं इसमें, मोस्टली 99% ऑफ देम आर इन्वॉल्वड। ये अपने बाप से कह रहा है कि देखो मैंने यहूदी मारे। उसका बाप कह रहा है कि बहुत ही बढ़िया, क्या काम करा है मेरे बेटे ने, देखो मेरे शेर बच्चे ने एक बूढ़ी यहूदी औरत को मार दिया, कितना शेर बच्चा है मेरा। उसकी मां कह रही है देखो वाह 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 मेरे बेटे, तुम तो बहुत ही खतरनाक हो, मजा आ गया बेटा, शाबाश बेटा शाबाश, वेल डन। तो दोस्तों ऐसा है कि ये जो पूरा मामला है ना इजराइल का और फिलिस्तीन का, जरा सोचना, थोड़ा सा सोचना आप कि ये मामला कहां जा रहा है और ये मामला कैसे जा रहा है। तब आपको पता लगेगा ये जो पूरा मैटर है ना फिलिस्तीन का, ये जो पूरा मैटर है इजराइल का, ये जमीन का मामला है ही नहीं, ये सो कॉल्ड आजादी, ये सब बकवास है ही नहीं। दिस इज अ क्लैश ऑफ जिहादीज वर्सेस अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये पूरा मामला जिहाद का है और ये बात आपको समझनी पड़ेगी और मुझे समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो इजराइल लड़ाई लड़ रहा है ना दोस्तों, वो सिर्फ खुद की नहीं लड़ रहा, वो आपकी और मेरी भी लड़ाई लड़ रहा है। पर ये समझने वाली बात है, सोचने। देखो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, जो लोग पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं, जो गजा में खड़े हैं साथ, सबके माइंडसेट सेम है टेररिस्ट के। ये नॉन मुस्लिम्स को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं देखना चाहते हैं। किसका बाप चाहेगा कि भाई मेरा बेटा मर्डरर बने, खूनी बने, वैश्य ना बने? वही ना जो क्रिमिनल हो खुद भी। नहीं तो एक शरीफ आदमी, एक गृहस्थी वाला बंदा कभी ये चीज सोचेगा? वो तो बेचारा वो तो ये सोचता है कि साला मेरे पर एक केस ना चले। वो तो कोशिश उसकी रहती है कभी उसको थाने ना जाना पड़ जाए, भाई साहब लड़ाई झगड़ा ना हो किसी से फालतू में। और अपने आप को हीरो कहता है, फोन करके बोलता है कि मैंने 10 यहूदियों को जूस को मार दिया। कितना बड़ा काम कर रहा है। ऐसी क्रिमिनल सोच उन्हीं की होती है। अब ये देखो ना कि मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, जो एक बंदा पहले जब इजराइल पे रॉकेट दागे जा रहे थे हमास की थ्रू, तो बंदा खुश हो रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब इनके ऊपर डाले गए तो छाती पीटने लग गए। और ये बात सोचनी पड़ेगी कि इजराइल आपकी और हमारी लड़ाई क्यों लड़ रहा है, क्योंकि सेम ही यहाँ पे भी होता, इंडिया में भी वही चीज चल रही होती जो इजराइल और पैलेस्टाइन में चल रही है, सेम चीजें। रीजन मैं बताता हूँ कि पैलेस्टाइन में यहूदी पहले से रह रहे थे, पहले से ही थे। जब ये वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जब फिनिश हुई, तो यहूदियों ने बोला कि हमें अपना एक अलग देश चाहिए, तो धर्म के नाम पे बंटवारा हो गया, बांट दिया गया धर्म के नाम पे। यहूदी खुश थे, उनको कोई लफड़ा नहीं चाहिए था भाई, वो बचे कुछ थोड़े से थे बेचारे। लेकिन इनके चुल थी कि हमने ये भी क्यों दिया है, हालांकि वो रह रहे थे पहले से भी, लेकिन चुल थी इनको कि हमने वो भी क्यों दे दिया है, बंटवारा सो कॉल्ड। लेकिन इंडिया का जब बंटवारा करा गया तो पाकिस्तान बन गया। बस फर्क इतना रह गया कि यहाँ पे हमने आज भी गद्दार पाल रखे जो इंडिया में रह गए थे। अगर ये सारे के सारे चले गए होते ना, तो आज इजराइल और पैलेस्टाइन वाली वॉर इंडिया में भी चल रही होती। अब ये बाहर से नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे, ये अंदर से लड़ रहे हैं। यहाँ से मोहम्मद जुबैर जैसे, आरिफ खान शेरवानी जैसे लोग, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, वारिस पठान जैसे लोग, ये बहुत सारे भरे पड़े हैं। और मजे की बात ये देखो ना, ये लोग मुस्लिम उम्मा करते हैं, पैलेस्टाइन के लिए छाती फट रही है इनकी। लेकिन वही चाइना ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में घुसा रखा है, कुत्ते तरह ट्रेड करता है, लेकिन इनके मुंह से चू नहीं निकलती है, ना ओआईसी के मुंह से चू निकलती है, ना पाकिस्तान के मुंह से चू निकलती है। यहाँ सो कॉल्ड जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, हाय मुसलमान मार दिया, जुल्म हो रहा है, वहीं चाइना के खिलाफ बोलने में इनकी फटके चाल हो जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे चाइना के कुत्ते हैं ना, चाइना से पैसे लेते हैं। और ये रियलिटी है भाई साहब, चाइना के खिलाफ नहीं बोलेंगे, चाइना के खिलाफ बोलेगा तो भैया मोदी बोले, हिंदू बोले चाइना के खिलाफ, तो फिर मुसलमानों को जुल्म हो रहा है ना, वहां पे हम क्यों बोले, क्यों बोले भाई हम भी। और टू बी फ्रैंक ना, जो जितने सनातनी हिंदू जाएंगे ना, बटे हुए गंदे वाले बटे हुए हैं। मैं इन चीजों में इनको बहुत बेस्ट मानता हूँ। ये 2 मिनट में इस्लामिक कार्ड खेलने लग जाएंगे, 2 मिनट में इनका इस्लामी खतरे में आ जाएगा। इवन सेकंड मेजोरिटी वर्ल्ड में, इंडिया में भी सेकंड मेजोरिटी आएंगे, लेकिन हर जगह ये खतरे में आ जाते हैं 2 मिनट में। लेकिन जो सबसे छोटा मुल्क, सबसे छोटे मतलब कम क्वांटिटी में बंदे आएंगे, वो खतरे में नहीं आते कभी। सोचने वाली बात है भाई। बाकी आप लोग क्या कहना चाहोगे इस वीडियो के बारे में, मतलब इन लोगों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलते हैं, देखते हैं आगे वीडियो। पाटिल जी का ये कहना है, यार बिगेस्ट आर्म सप्लायर रशिया एंड इजराइल आर एंगेज्ड इन वॉर। हमारे जो सबसे बड़े हथियार के सप्लायर हैं, रशिया और इजराइल दोनों अभी जंग में शामिल हैं, और चाइना की इकोनॉमी नीचे है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इंसर्जेंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और टेररिज्म को अपने मुल्क में नहीं कंट्रोल कर पा रही है। आपको क्या लगता है कि चाइना और पाकिस्तान क्या एक साथ आके लड़ाई लड़ेंगे दोनों फ्रंट में? मुझे नहीं लगता कि 2 फ्रंट वॉर इमीडिएटली होने वाला है। 2 फ्रंट वॉर की हमें तैयारी करनी है। वो जनरल बिपिन रावत भी बहुत कहा करते थे। जब मैं उनसे प्राइवेटली भी मिला था तब भी वो डिस्कस करते थे कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ 2 फ्रंट वॉर। मैं जनरल बिपिन रावत जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ थे और सीडीएस थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो कहते थे। और उन्होंने पब्लिकली भी बोला है, मीडिया ने बहुत कवर करा है, उन्होंने प्राइवेटली मुझसे भी बोला कि गौरव वी मस्ट डिस्कस दिस एंड ऑल दैट। वो बात करते थे उनकी, मतलब हम तो उनसे बहुत जूनियर थे, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, तो हम पहुंच जाते थे। तो ही वुड दिस थिंग बी वेरी काइंड एंड नाइस टू एवरीबॉडी, यू सच अ पर्सन, आओ बैठो चाय वाय पियो और बताओ क्या चल रहा है। तो हम लोग डिस्कस करते थे, तब वो बात करते थे हमसे। बट ये जो बात है ना 2 फ्रंट वॉर की, अभी ये होगी पक्का, और भारत को तैयारी भी होनी है, पर क्या ये नियर फ्यूचर में होगी? मेरा ऐसा अनुमान है कि फिलहाल सर हमें ना सिर्फ 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं होना है, हमें 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना है। क्योंकि हम चाइना और पाकिस्तान से बाहर से लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर बैठे हुए जो ये सुअर है ना, अभी मुद्दा उठा इजराइल और फलस्तीन का, उठा नहीं। अब मोदी जी ने ट्विटर पे नोट करा, वी स्टैंड बाय इजराइल, व्हाई डोंट वी स्टैंड बाय वो फलस्तीन। आप किसके साथ खड़े हैं? हम तो मोदी के साथ नहीं, हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मोदी तो प्रधानमंत्री तुम्हारा होगा। भारत के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगाए गए जो अल्लाह अकबर के, मतलब जो लोग मुसलमान है तो मुसलमान का साथ नहीं देगा तो किसका साथ देगा? मोदी का साथ देगा। मैंने टिकट खरीद ली है, मैं कल पूरा मैच देखूंगा और पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा। इनको पहले साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब अंदर से आपको घायल करने वाले हों तो बाहर से आप लड़ नहीं सकते हैं। और ये रियलिटी है इस देश की। हमारे देश में हमने बहुत सारे जयचंद पाल रखे हैं और पाल रहे हैं कंटिन्यू। एक तरफ ये चाइना से पैसे लेते हैं, दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं। अगर पाकिस्तान से चाइना से वॉर होती है ना, तो ये इंडियन आर्मी को दोष देंगे। वैसे अभी भी कर लेते हैं, क्या गली का गुंडा बोलते हैं, सबूत मांगते हैं, तो आगे जाके क्या आर्मी पे हमला नहीं करेंगे? जो कश्मीर में होता था वो यहाँ पे उल्टा होगा, ये लोग जाने नहीं देंगे। याद है ये चिकन नेक, आर्मी नहीं पहुंच पाएगी, तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है। हमें उसके लिए रेडी होना है, लेकिन उससे पहले
जो ये सूअर भर रखे हैं ना, इनको भी खत्म करना है। अब मुझे सब ये बोलेंगे जो भी है कि भाई तू तो ऐसी बातें करता है यार, कम्युनल बातें करता है, लेकिन ये रियलिटी है भाई साहब। इस देश में हमने बहुत पाल रखे हैं और अपने ही टैक्स के पैसों पे इन्हें पाल रहे हैं। 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको भी हम ही खिला रहे हैं। फ्री का राशन हमें क्या मिलता है? हम मेहनत करें, रात रात भर जगे भी, अपने बच्चों की स्टडी के लिए हम बेस्ट टू बेस्ट चीजें सोचें। आरक्षण के नाम पे ठुल्लू नहीं मिलता, उनको आरक्षण के नाम पे 100% इसका पैसा जाता है। और चलो जाता है, ठीक है, चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करते क्या फिर ये? हमें ही मारने की कोशिश करते हैं, हमारे ही खिलाफ खड़े होते हैं, खाएं भी हमारा और थूके भी। जिस थाली में खाते हैं उसी में तलवार खोल के हक भी देते हैं। शर्म है नहीं इन लोगों के अंदर। इंडिया में रह के पाकिस्तान का कुत्ता बन के रहते हैं, इंडिया में रह के चाइना के टुकड़ों पे पलते हैं, इंडिया का खाते हैं, यहाँ रहते हैं। इतनी अच्छी हैं तो वहां मरवाओ जाके, यहाँ अपनी बुआ जवान करवा रहे हो। और ये रियलिटी है, हमें पहले यहाँ खत्म करना पड़ेगा, तब हम टू फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। नहीं तो इनके जैसे सुअर भरे पड़े यहाँ पे, एक नहीं बतेरे हैं। मुस्लिम्स की एक बात पे बहुत बढ़िया रहता हूँ, बहुत बढ़िया मैं उनको मानता हूँ इस चीज में कि सामने वाला हमारी कम्युनिटी का बंदा 100% गलत हो, लेकिन हम उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और हमारे यहाँ पे अगर हमारा बंदा भी सही हो, फिर भी हम उसकी मार लेंगे खोल के। क्यों? हमें वो बनना है लिबरल, सेकुलर किसी ना पिछवाड़ों में ऐसा फंसेगा ना, चीखे मारोगे पूरी जिंदगी। अदिति एसके, जैन सर, व्हाई डू यू प्रेज बांग्लादेश? आप बांग्लादेश की तारीफ क्यों करते हैं? मैं बांग्लादेश की तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि 30 लाख बंगालियों को मारा, जो बांग्लादेश में इस वक्त, ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त था, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा। और तो दोस्तों, जो आज की तारीख में बांग्लादेश का एरिया है, वहां पे एक ऐसा जमाना था जब बारिशों में फ्लड होती थी, गर्मियों में वहां पे सूखा पड़ता था और लोग भूख से मरते थे। ठीक है, और आपने सुना होगा ना कि मैं तुझे 1 टका नहीं दूंगा। ये कहां की करेंसी है टका? ये बांग्लादेश की करेंसी है। मतलब इतनी बेकार करेंसी होती थी, 1 टका नहीं दूंगा, ऐसे करके लोग बोलते थे। और बंगालीज के लिए और खासतौर से बांग्लादेशियों के लिए बहुत गंदे अल्फाज का इस्तेमाल होता था एक जमाने में। आज की तारीख में मैं इसलिए तारीफ करता हूं बांग्लादेशियों की, क्योंकि देखो उनके मुल्क में बहुत प्रॉब्लम है, पर मुल्क में तो हमारी प्रॉब्लम है यार। मुल्क तो चाइना में भी प्रॉब्लम है, अमेरिका में प्रॉब्लम है, ऐसा कोई देश नहीं जहां पे प्रॉब्लम ना हो। हर जगह प्रॉब्लम है, बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो मेहनती लोग हैं। उन्होंने खासतौर से अपने टेक्सटाइल, अपने जूट इंडस्ट्री को ऐसा कर दिया है कि दुनिया आज की तारीख में उनका लोहा मानती है। आप टॉप ब्रांड्स देख लें, आपको पीछे लिखेगा मेड इन बांग्लादेश। ठीक है, इसलिए मैं करता हूं बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट पीपल। और एक और चीज है जिसकी वजह से मैं बांग्लादेश को, उनकी कुछ पॉलिसीज हैं जो मुझे नहीं पसंद है, आई डिसएग्री विद देम आल्सो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वन थिंग आई लाइक, दे आर द ओनली पीपल हु आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट कल्चर इज मोर पावरफुल देन रिलीजन। वो इस्लाम फॉलो करते हैं, वो इज्जत से इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन दे अंडरस्टैंड, दे हैव ग्रेट प्राइड इन बीइंग बंगाली, एंड दिस इज समथिंग दैट आई लाइक। दे हैव ग्रेट प्राइड इन बीइंग बंगाली बिकॉज दे अंडरस्टैंड यार 1500 साल पुरानी लैंग्वेज है यार बांग्ला। जितना मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, बांग्ला इज 1500 years old, तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। बंगाली लिटरेचर, बंगाली कल्चर, तो वो बड़े अट्रैक्ट। उनकी लड़ाई पाकिस्तान से इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान ने शुरुआत में, बाद में तो कई सारी चीजें थी और होमदूर कमीशन रिपोर्ट ने डिटेल में डील भी करा था, लेकिन इनिशियल जो लड़ाई हुई थी इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान ने बोला था तुम उर्दू बोलोगे, बंगालियों ने बोला चल बे ना दादा, चल बे ना, अब तो खेला हो गए। वो पकड़ के ठोक दिया पाकिस्तानियों को। उन्होंने बोला यार तुम्हारी उर्दू अभी बनी है यार, 4 दिन पहले उर्दू बनी है, तुम हमें उर्दू सिखा रहे हो। हमारी बंगाली 1500 साल से चल रही है, 1400-1500 साल से बांग्ला चल रही है। So they said we are proud Bengalis. They fought. ढाका यूनिवर्सिटी में अभी भी उन स्टूडेंट्स का वो मूर्तियां बनी हुई हैं जिनको पाकिस्तानी आर्मी ने मारा था। They fought for their language, they fought for their culture, and I think such people are to be always respected. सर यहाँ आपकी बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि वो लोग अपने मुस्लिम हैं लेकिन अपने कल्चर पे करते हैं। नहीं सर, नहीं करते। उनका कल्चर जो है ना उसको नहीं मानते वो। अगर उस कल्चर को मानते तो वहां पे आज ना वो मंदिर टूट रहे होते, ना उनको मारा जा रहा होता, ना उनके घर छीने जा रहे होते, ना उनकी बेटियों को रेप करे जा रहे होते। मे भी शायद आपको थोड़ी सी और रिसर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। उनकी मेंटालिटी सेम पाकिस्तानियों वाली होती जा रही है धीरे धीरे। उनकी मेंटालिटी एक जो सो कॉल्ड होती है ना वही वाली है, बिल्कुल है। एक टेररिज्म की, एक किसी देश में घुसपैठ करके वहां पे घुस जाओ, गंद फैलाओ, उनकी मेंटालिटी ये है। वो कल्चर नहीं है उनका, कोई भी कल्चर नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे वो कल्चर। अगर वो अपने उस कल्चर को प्राउड करते तो आज वो कल्चर को मानते, क्यों उन मंदिरों को तोड़ा जाता, क्यों वहां पे भी पथराव होते, क्यों मारा जाता हजारों लाखों की तादाद में, डेली वहां पे हजारों की तादाद में आज भी मारे काटे जाते हैं। शायद आपको नहीं पता है। वहां से भाग के इंडिया आते हैं, इंडिया में आके क्या करते हैं, ज्यादातर बांग्लादेशी आपने खुद बोला, ये तो मैं नहीं बोल रहा, ये आपने खुद बोला। ये दिल्ली के अंदर ना नागलोई एक एरिया है, वहां पे ना मिनी पाकिस्तान है। सबसे ज्यादा पता है कौन है वहां पे? बांग्लादेशी रोहिंग्या सबसे ज्यादा। 2-3 एरियाज और रहेंगे। वहां के आसपास के लोग ना चैन से सो नहीं सकते। जितने ये क्राइम्स होते हैं ज्यादातर ना ये यही करते हैं।
ज्यादातर बता रहा हूं मैं। और उनका मोटिव पता है क्या है कि हमें गजवाए हिंद करना है। तो कल्चर सेम नहीं है सर, कल्चर नहीं फॉलो कर रही अपना। अगर कल्चर फॉलो करते तो आज भी उनका वही कल्चर होता, हम अच्छे हैं ठीक है, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें किसी की रोटी छीननी नहीं है, किसी के घर पे हमला नहीं करना है, किसी पे कब्जा नहीं करना है। मेंटालिटी सेम पाकिस्तानियों की होती आ रही है इनकी, मतलब अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी इन्होंने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी मेंटालिटी अलग है। बट यहाँ आपसे मैं डिसएग्री करता हूँ। बाकी भाई आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समिति दिन से चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।